हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सरिता सिंह। आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं बात करूंगी आज के रिव्यू की। तो सबसे पहले सॉरी, मुन्ना बदनाम इवेंट के चलते मुझे देर हो गई और मैंने ये रिपीट के बाद एपिसोड देखा, अभी खत्म हुआ, उसके बाद मैं रिव्यू लेकर आई हूँ। तो आज वीकेंड के वार की शुरुआत हुई जहां बिग बॉस ने सभी लोगों को बाहर बुलाया और वहां पर एक स्टेज बना हुआ था, क्रैकर्स फायर किए। उन्होंने खुशखबरी दी कि अब तक का सबसे ऐतिहासिक शो हो गया है, हाई टीआरपी आई है। और साथ ही इस खुशखबरी के साथ साथ उन्होंने ये सबकी तारीफ की, बहुत अच्छी लाइंस कही। सभी लोग खुश हुए कि आप लोग सेलिब्रिटीज़ थे, आप लोगों ने गेम को बनाया और हम जैसे कि उम्मीद थी वैसा ही खेल चला, सारे लोग खुश हुए। पर उसके बाद जब बिग बॉस ने कहा कि बॉस 5 हफ्ते और एक्सटेंशन मिलने वाला है आपके शो को, तो उसके बाद मिक्स्ड इमोशंस दिखाई पड़े, जहाँ पर सिद्धार्थ, रश्मि और पारस ये तीनों थोड़े थोड़े परेशान नजर आए। माहिरा का भी एक्सप्रेशन चेंज हुआ और बाकी कुछ लोग बहुत खुश भी नजर आए। आरती, विशाल, ये लोग बहुत खुश नजर आए। डेफिनेटली दोनों तरह की फीलिंग्स होगी, जहाँ पर और दिन और आपको मौका मिलेगा परफॉर्म करने का, साथ ही साथ और 5 हफ्ते बंधन में रहना पड़ेगा। दोनों मिक्स फीलिंग। तो मैं वीकेंड के वार के बारे में मैं हमेशा कहती हूँ कि वीकेंड के वार के दिन लोग ये जानने की कोशिश करते हैं सलमान खान के एक एक शब्द की बखिया उधेड़ कर कि आखिर किसके बारे में क्या कहा है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरे लिए क्या कहा है, अगर इनको ये कहा है तो इसके पीछे मेरे लिए क्या मतलब है। तो आज मैंने सोचा कि मैं क्यों ना सलमान खान की लाइंस पकड़ने की कोशिश करूं। हालांकि आज उन्होंने किसी की डायरेक्ट क्लास नहीं ली है, पर उन्होंने बहुत कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कहा है और कुछ कहते हुए नहीं भी कहा है। तो कुछ लाइंस में अगर आपको जिक्र करूँ तो जैसे सलमान खान आए, अचानक घर में आ गए। उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को से बात करते हुए ये कहा कि अच्छा वो आप मुझे अकेले में मिल गए, मुझे आपसे बात करनी थी। और उन्होंने उनको एहसास दिलाया कि जिस टोन में वो बात करते हैं वो कैसा लगता है, वो उनके खुद के शरीर के सेहत के लिए हानिकारक है और उनके बाकी चीज़ों के लिए भी हानिकारक है। सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में आप लोगों में से काफ़ी लोग कहते हैं कि बहुत लोग बायस्ड होकर उनके बारे में बहुत तारीफ करते हैं, पर आप ये तो मानेंगे अनडिस्प्यूटेड रूप से वो बंदा है जिसके इर्द गिर्द पूरा शो घूम रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। टीआरपी किंग है, राजा है, जो भी कह लो, मगर वो बंदा एक कांस्टेंट खड़ा है, सारा कुछ उसके अगल बगल इवॉल्व होता है। तो मेकर्स को भी उसकी पड़ी है क्योंकि वो टीआरपी दे रहा है, उसको हिला नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं उसकी अगर कोई गलती है तो इसका उसको एहसास होना चाहिए, क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलेगा तो अगर वो सुधरेगा तो शो के किसी काम नहीं आएगा। अगर शो के काम आना है तो शो में रहते हुए उसे एहसास होना चाहिए, ताकि घर में वो गलत ना नजर आए। और सलमान खान ने यही जो है सिखाने की कोशिश की सिद्धार्थ शुक्ला को। वो ज़मीन पर यूं करके लेट गए थे और सिद्धार्थ शुक्ला को भी लेटने के लिए कहा, स्टेज पर लेटे थे सलमान खान, और उन्होंने कहा अब गुस्सा करके दिखाओ। तो कहीं ना कहीं ये उन्होंने ये जेस्चर दिखाया कि तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करो, वो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। दूसरी लाइन को मैं अगर कहूँ तो उन्होंने पूरे घर में ये कह दिया कि अनडिस्प्यूटेड राजा बने हैं आप। यानी कहीं ना कहीं मेकर्स और सलमान खान ने ये एक्सेप्ट किया कि सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत ज़्यादा लोग वो उनको बहुत ज़्यादा लोग मान रहे हैं, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। ये एक लाइन जो है घर वालों को एक ये मैसेज भी ज़रूर मिला होगा। तीसरी बात, भाऊ को उन्होंने कहा कि भाऊ कुछ तो करो, कुछ तो करो भाऊ, आपका कसाई जो है वो वसाई चला गया है। भाऊ आप मतलब अच्छे में हंस हंस के उनकी ले ली, खाली धक्का मारेगा भाऊ, कुछ नहीं करेगा भाऊ। बहुत कुछ सलमान ने उनको मीठे मीठे में उनको अच्छे से चपत लगा दी कि भाऊ आप इतने पॉपुलर हो, इतने अच्छे हो, कुछ तो करो, हमें देखना है। इसके अलावा अगर कहें तो पारस और माहिरा को उन्होंने बार बार कहा कि हालांकि तो वो हर बार करते हैं जिनका नाम बॉटम 2 में होता है कि अगर आप रहोगे तब तो ना। माहिरा को कहा अगर रहोगी, खुदा न खास्ता बच गई तो कहीं ना कहीं पारस और माहिरा जो पारस हालांकि कह भी रहते कि लानत है अगर मैं निकल गया शो से, माहिरा निकल गई तो लानत है शो पे। और इस पर आरती ने बहुत रिएक्ट भी किया, मगर सलमान खान ने ये कह दिया कि आप दोनों निकल सकते हो। और ये क्लियर कट कहा कि ऑडियंस ने जिसको सबसे कम वोट दिए हैं उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं, तो ये उन्होंने जता दिया। इसके अलावा मैं कहूँ तो एक और बात, आज हिमांशी की तारीफ की सलमान खान ने। हालांकि बहुत छोटा एक लाइन थी, जब वज़ीर बनाने की बात आई तो शहनाज को वज़ीर क्यों बनना चाहिए इसके लिए हिमांशी से पूछा, तो हिमांशी ने कहा कि मुझे थोड़े दिन हुए हैं, 21 दिन हुए हैं, 3 हफ्ते हुए हैं, मैं आई हूँ तब से ऑब्जर्व कर रही हूँ, मुझे लगता है इनमें वज़ीर बनने की काबिलियत है। और सलमान खान ने कहा कि आप जो भी आप दोनों के बीच है उसके बाद अगर आप ऐसा कह रही हैं तो इसकी तारीफ़ करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये हिमांशी की तारीफ़ हिमांशी के लिए बूस्टर होगा। पिछले हफ्ते
हिमांशी के लिए बहुत बुरा बीता था। उसके पिछले हफ्ते भी हिमांशी का रोते रोते बीता था। 2 हफ्ते हिमांशी के बहुत अच्छे नहीं गए इस घर में आने के बाद। तो ये तीसरा जो वीकेंड का वार था, इसमें काफ़ी हिमांशी जो है आज खुश भी नज़र आई और अच्छी भी दिख रही थी, और सलमान खान ने उन्हें कहीं ना कहीं प्रेज़ भी किया। तो ये आगे इस हफ्ते इस पर असर दिखेगा। इसके बाद अगर बात करें तो उन्होंने जब सिद्धार्थ से पूछा वज़ीर के बारे में, सिद्धार्थ ने विशाल का नाम लिया, तो उन्होंने उसके बाद विशाल को ये समझाते हुए ये बात कही कि इतना सब कुछ होने के बाद 3 हफ्तों में उन्होंने आपका नाम वज़ीर के लिए लिया, जब अभी इतना बड़ा झगड़ा हुआ है, तो ये बात को समझो, ये बड़ी बात है। इसके अलावा एक और जो बात, वीवो कॉलर ने आकर के सिद्धार्थ शुक्ला से ये कह दिया कि आप जब आसिम के साथ थे, आसिम को लोग चेला कहते थे, अब आप पारस के चेले बन गए, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपने आसिम की ड्यूटी जो है वो पारस के बोलने पर दी। इसके अलावा तमाम बातें, क्योंकि ये सब चीज़ों के लिए आप पारस से जो है सलाह मशवरा करते हैं, जिससे सिद्धार्थ बिल्कुल भी सहमत नज़र नहीं आए। और उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने लंबा जस्टिफिकेशन दिया। मगर सलमान खान और मेकर्स ने ये कॉल किया। हम सभी जानते हैं कि हज़ारों वोट पे हज़ारों वीडियो विचार आते हैं, और उनमें से ये लोग सिलेक्ट करते हैं कि कौन होगा। अगर वो नहीं, कुछ अलग भी इनकी टेक्निक होगी, मगर बहुत से लोगों में से सिलेक्ट करते हैं। तो जो ये चाहते हैं वही सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सवाल पूछे जाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि सिद्धार्थ को ये एहसास हो कि बाहर क्या चल रहा है, और सिद्धार्थ और पारस की जो बड़ी दोस्ती चल रही है, थोड़ा वो ट्रैक बदले और कुछ कंटेंट आगे मिले। तो इस हफ्ते हमें ये भी देखने मिलने वाला है कि सिद्धार्थ और पारस जो है, सिद्धार्थ आज से ही उसका असर दिख गया कि वो थोड़ा उसे वो अलर्ट हो गया कि नहीं ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि मतलब मैं पारस से हर बात पूछ कर रहा हूँ। तो ये अब एक चेंज आगे दिखाई पड़ेगा। फिर मैं बात करूँ, देवों की बहुत तारीफ़ की सलमान खान ने। उन्होंने कहा कि जो L4 L5 में तकलीफ़ थी, फिजिकल रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़, वो एविक्ट हो गई देवोलीना, आपने देखा होगा एविक्ट हो गई हैं। मगर बहुत तारीफ़ की उन्होंने कि बहुत अच्छा खेली थी, इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाई उन्होंने, इतना होने के बाद भी गेम अच्छे तरीके से खेला, तो मैं उनकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। इसके अलावा अगर एक और बात मैं कहूँ तो उन्होंने माफ़ी की बात कही। मैं एक से पानी पी रही हूँ, सॉरी। उन्होंने कहा कि खिलाना पिलाना, रोटी खिलाना, पानी पिलाना बहुत बड़ा सवाब है, मगर उससे बड़ा सवाब है माफ़ कर देना। आप लोगों को माफ़ी दे देनी चाहिए। उसके तुरंत उन्होंने कहा यहाँ नहीं, अपने घर जाके यहाँ करोगे तो शो की बैंड बज जाएगी। यानी भैया लड़ते रहो, झगड़ते रहो, माफ़ी वाफ़ी की बात छोड़ दो। अगर माफ़ करके सब बड़े कॉर्डियल दोस्त बन गए तो शो देखेगा कौन? सलमान ने ये बात भी कही। और उन्होंने जो बहुत बड़ी चीज़ कही, वो उन्होंने कही कि कैप्टनसी के टास्क में माहिरा और पारस, आप लोगों ने खुद को क्यों नहीं चुना? आप खड़े क्यों नहीं हुए? क्या आप लोग सिद्धार्थ को इम्यून करना चाहते थे? क्या आपकी इम्यूनिटी की ज़रूरत थी उनको? आपको ये क्यों नहीं समझ में आया कि आप लोग कैप्टनसी को खाली ड्यूटी से मिलाकर जोड़ते हो, कि जो फ़ायदा मिलेगा या ड्यूटीज़ जो डिवाइड करने मिलेंगी, या तो आपको जो रिलैक्स मिलेगा, आप सिर्फ उतना ही क्यों सोचते हो? जो इम्यूनिटी मिलेगी वो क्यों नहीं सोचते? और उन्होंने कहीं ना कहीं बाकी लोगों के मन में जो कैप्टन बनने की एक छोटी सी आस है, उसको एक चिंगारी दी है। और जब 3-4 लोग मिलकर कैप्टन बनना चाहेंगे, तभी घर में झगड़े होंगे, तभी ग्रुप्स बनेंगे, और तभी नए नए डायनामिक्स निकलकर सामने आएंगे। तो ये तमाम की चीज़ें थी जो आज सलमान खान ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि दबंग जो है फिल्म रिलीज़ होने वाली है 20 दिसंबर को, तो आप सभी वो देखिएगा। तो ये सब मुद्दे थे। इसके अलावा अगर मैं शो की बात करूँ, ये तो मेन मुद्दे थे। इसके अलावा आज पास्ता चोरी वाला टास्क जो था, उसमें बहुत लंबा हुआ, जहाँ पास्ता पे लिखा है खाने वाले का नाम, इन लोगों ने जानबूझकर चोरी की, और सिद्धार्थ जो है एग्रेसिव हो गए। हालांकि डेफिनेटली विशाल ने गलत किया था, जानते बूझते हुए किया था, और एक वो इतना मुश्किल से इन्होंने टास्क जीता था, लग्जरी टास्क था, और पूरा सामान वापस चला जाएगा, तो ये पूरा गेम जो है, पूरे आपके एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक, जहाँ सिद्धार्थ ने उनको लूज़र कह दिया, विशाल ने उनको पेटीकोट साड़ी पहनने की सलाह दे दी, सिद्धार्थ ने कह दिया कि हाँ तुम मौसी के रूप में अच्छे लगते हो, और बहुत सारी लाइनें, मतलब दया आती है, तो मतलब बहुत सारी ऐसी लाइनें कही जो मतलब उस समय इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। पारस भी एग्रेसिव हो गए, सभी लोग एग्रेसिव हो गए, और उन्होंने कहा कि हम जो है लग्जरी की चीज़ें वापस नहीं करेंगे, पूरा घर भुगतेगा। आसिम ने आके समझाने की कोशिश की कि सिद्धार्थ तू तो पास्ता खाता नहीं। सिद्धार्थ ने कहा मैं अपने लिए नहीं, मैं अपनी टीम के लिए स्टैंड करूँगा जिसने ये टास्क जीता है। उसके बाद सलमान खान भी आए। सलमान खान ने भी इसके बारे में, बिग बॉस ने भी इसके बारे में क्लैरिफिकेशन किया, सलमान खान ने इस बारे में डिस्कशन किया, और कहीं ना कहीं विशाल ने ये माना कि हाँ उन्होंने जानबूझकर ये किया था,
और वो दोनों तरह की बातें करते हुए नजर आए। ये भी कहते हुए नजर आए एक बार कि मैंने जानते बूझते हुए किया, और दूसरी तरफ ये भी कहते हुए नजर आए कि हाँ पास्ता था, मैंने खा लिया, मेरा दिल किया, मैं शैतानी कर रहा था, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा झगड़ा हो जाएगा। जबकि वो जानते थे कि जब इतनी मुश्किल वाला टास्क है और सिद्धार्थ और पारस उस टीम में हैं, अगर लग्जरी की चीज़ें वापस करनी पड़ेंगी तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। तो बहरहाल विशाल वीकेंड का वार था, वो चाहते थे कोई मुद्दा और वो मुद्दा आया, और जैसा वो चाहते थे सिद्धार्थ बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट के। सिद्धार्थ जो है बड़ा प्रेडिक्टेबल हैं, कोई भी चाहे तो उन्हें फटाक से भड़का सकता है। इस पर ही काम करने की सलाह सलमान खान आज उनको दे रहे थे। उन्होंने जो लास्ट में आपने देखा तो उन्होंने कहा कि अब करो, अब जो कोई कितना बोलता रहे बोलते जाओ, तुम चिल्लाने की कोशिश करो और तुम नहीं चिल्ला पाओगे। तो ये उन्होंने एक सलाह दी है बहुत अच्छी सिद्धार्थ शुक्ला को। अब सिद्धार्थ शुक्ला को ये सलाह कितनी समझ में आती है और उसको कितना वो अपनाते हैं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा जो है भाऊ के चोरी का वाला मसला तो ठीक है, चलो। इसके अलावा अगर बात करें तो देवोलीना वाला पॉइंट मैंने बोला, चेले वाला पॉइंट भी, वीवो कॉलर वाला पॉइंट मैंने आपको उसे बता दिया, वीवो कॉलर वाला पॉइंट। इसके अलावा आज जो टास्क नारियल फोड़ने वाला टास्क हुआ, उसमें तमाम लोगों ने जो है कहीं ना कहीं अपनी भड़ास निकाली। अगर मैं प्रिसाइजली बोलूँ तो शहनाज ने आसिम का नाम लिया, आसिम का नारियल फोड़ा, सिद्धार्थ शुक्ला ने शेफाली से दोस्ती करने की बात कही, आरती ने रश्मि से प्यार करने की बात कही, रश्मि ने आसिम से दोस्ती करने की बात कही। रश्मि काफ़ी बार से जब सिद्धार्थ और आसिम की लड़ाई हुई थी तभी भी वो आसिम को उन्होंने कहा था तुम कर सकते हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। आज भी एक दो बार, एक तो ये इन्होंने कहा, उसके अलावा भी वो आसिम से कुछ ना कुछ एक कनेक्शन बनाने की रश्मि की कोशिश है, क्योंकि सिद्धार्थ से उनका कनेक्शन उस तरह से नहीं बन सकता है और उन्हें लगता है आसिम बहुत स्ट्रांग है, विशाल से भी कनेक्शन उनका बन नहीं पाया है। तो वो कहीं ना कहीं आसिम से कोशिश कर, पारस से भी उनका कनेक्शन ऑलमोस्ट टूट गया था, झगड़ा हुआ था और पारस के उनकी बहुत बनती नहीं है। बच्चे भाऊ से भी उन्होंने कोशिश की थी कनेक्शन बनाने की, मगर भाऊ हिमांशु शेफाली के साथ बहुत कंफर्टेबल थे, तो रश्मि के आटे में वो आए नहीं। तो रश्मि एक बार फिर आसिम से जो है दोस्ती करने की कोशिश करती हुई दिखाई पड़ रही है। पिछले काफ़ी बार से वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं। इसके अलावा आसिम को अगर दूरी बनाने के लिए कहा गया कि किसी दूरी बनाओगे, तो उसने पारस का नाम लेकर इतनी ज़ोर से नारियल फूटा कि सलमान खान की हंसी नहीं रुकी। और दूसरी तरफ पारस से पूछा आप चेला किसे बनाओगे, उसने आसिम का नाम लिया और उस बार भी सलमान की हंसी नहीं टूटी। भाऊ ने सना से पंगा लेने पर नारियल फोड़ा, माहिरा ने विशाल से दुश्मनी करने पर नारियल फोड़ा, विशाल ने सिद्धार्थ शुक्ला से पंगा लेने की बात कही, हिमांशी ने शेफाली से जो है प्यार करने की बात कही, शेफाली ने पारस से दूरी बनाने की बात कही और देवोलीना ने आरती को चेला बनाने की बात कही। तो ये एक इंटरेस्टिंग नारियल फोड़ने वाला टास्क था जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी मतलब इसमें कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट एंगल था और साथ ही आगे आने वाले दिनों में तमाम लोग याद करेंगे अच्छा मेरे सर पे इसने नारियल फोड़ा, मेरे लिए उसने ये कहा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। इसके बाद अलावा अगर बात करें तो सलमान खान ने आज सिद्धार्थ शुक्ला से कहा कि आप घर के राजा ही हैं, जब जिस तरह से आप चुने गए हैं, तो अगर आपको शतरंज के और मोहरों को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे। सिद्धार्थ शुक्ला ने अब जो उन्होंने चुना उसमें बहुत ही वाइज और क्लियर उन्होंने कहा। शहनाज को उन्होंने हाथी कहा तो तमाम लोग उसे मजाक कर रहे थे जब पूरा एपिसोड बाहर नहीं आया था। मैंने पहले ही कहा था कि मस्त होकर चलने वाली जो बात होगी, जो उनको अगल बगल से लेना नहीं, उनको अकल है लेकिन वो अगल बगल से कुछ समझती नहीं, अपने आप चलती हैं। तो शहनाज को सिद्धार्थ ने कहा। अगर बात करें ऊँट के अलावा घोड़ा कहा उन्होंने रश्मि को, जो सिर्फ शॉर्ट साइट है उनके पास, वो 2.5 कदम ही देख पाती, उससे आगे नहीं देख पाती। इस पर रश्मि ने बहुत बुरा भी माना, सिद्धार्थ और उनकी बहस भी हुई। उन्होंने वजीर कहा विशाल को, उन्होंने कहा तख्ता तो मेरा कोई पलट नहीं सकता, मगर वजीर का जो इतने पास दिमाग होता है उतना अगर मैं देखूं तो विशाल को कहूँगा। प्यादा उनको बताने के लिए बहुत से लोगों ने उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। आसिम ने उनसे कहा कि माहिरा या आरती हैं, पारस ने उनसे कहा आसिम है, मगर थोड़ी देर पहले वीवो कॉलर ऑफ द वीक का कॉल आया था और उसने सिद्धार्थ को बताया था कि भाई आप कैसे दिख रहे हो बाहर दूसरों की बात मानते हुए। तो सिद्धार्थ ने एकदम क्लियर कट बिना किसी की बात सुने अपने दिमाग से उन्होंने भाऊ को जो है वो प्यादा बताया। तो यहाँ पर एक ये आगे आने वाले दिनों में बहुत इंटरेस्टिंग देखने मिलने वाला है, जहाँ विशाल की और सिद्धार्थ की काफ़ी लड़ाई होती हुई नजर आ सकती है। हालांकि बाद में पैचअप करने के लिए जब सलमान खान ने कहा कि 21 दिनों में इन्होंने तुम्हें वजीर दिखाई पड़ा, ये बहुत अच्छी बात है।
तो विशाल ने काफ़ी अच्छी चीज़ें कही कि सिद्धार्थ से मैं हमेशा मेरी बनती है, 21 दिनों में समझ पाया हूँ, पर शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, ज्ञानी बाबा हैं। तो सिद्धार्थ ने कहा कि भाई अभी थोड़ी देर पहले आप ऐसा कह रहे थे, आप दोस्त थे और दोस्त का लिए आप ऐसा भी कहते हो कि ज्ञानी बाबा हो और रात में उड़ने लगते हो। तो तमाम चीज़ें अब सिद्धार्थ के दिमाग में, एक तो सिद्धार्थ के दिमाग में कोई चीज़ बैठ जाती तो बैठ जाती है। हालांकि एक हफ्ते से वो थोड़ा कॉर्डियल हुए थे, जैसा कि आज उन्होंने कहा भी कि मैं दोस्त की बात तो सारे लोगों से ही दोस्ती हो गई है, एक हफ्ते पहले तक स्थिति अलग थी मगर अब सभी से दोस्ती हो गई। एक और चीज़, जब विशाल और सिद्धार्थ की लड़ाई हो रही थी और विशाल बोलते, आज आरती का एक्सप्रेशन आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया? आरती एकदम वैम्पिश, मतलब उन्होंने ये सोच लिया है कि वो एकदम क्लियर कट, जो मैंने कहा था कि वो रश्मि वाला जो एंगल है वो अब सिद्धार्थ की लाइफ का रश्मि वाला एंगल जो उनको खेलना है, और आज वो वही करती हुई नजर आई। उन्होंने एकदम मतलब वो जब भी विशाल उनका झगड़ा होता तो ऐसा लुक, मतलब स्माइल करते खुश होने वाला लुक, ये वाला लुक था। देखा मैं नहीं कहती थी, मैं नहीं सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में कहती थी, वो वाला लुक उन्होंने दिया। दूसरा, जब माहिरा पारस ने ये कहा कि लानत है शो पर अगर मैं निकल गया, लानत है माहिरा पे, हालांकि उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए, मगर वो और माहिरा मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत के हिसाब से बंदे को आइडिया आ जाता है कि कौन नॉमिनेट होगा। हालांकि ये भी उतनी सही बात है कि बॉटम 2 में वो दोनों ही थे, मैंने आपको कल ही बताया था। उस पर भी आरती ने जाकर के एकदम इतना बड़ा वो कर दिया कि इतना शो पे लानत है, इतनी बड़ी बात बोल दी। अब आरती जो है ना अलग टेंशन में जाकर खेलने वाली है। अब तक वो दोस्ती और प्यार और वैसा वाला खेलती, अब वो एक अलग तरह का नेगेटिव जो है कैरेक्टर कहीं ना कहीं वो प्ले करने की कोशिश करें। हालांकि आज उन्होंने रश्मि से कनेक्शन बनाया, रश्मि से दोस्ती करने की बात कही कि मैं रश्मि से दोस्ती और प्यार करना चाहूँगी, और जब देवोलीना निकली तो रश्मि को पकड़ के उन्होंने ये कहा कि, मतलब ये इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि देवोलीना की जगह जो है मैं लूंगी तुम्हारी जिंदगी में, घर में मैं और तुम साथ में रहेंगे, ये उन्होंने कहा। तो खेल बहुत दिलचस्प होगा कि रश्मि आरती पर कितना विश्वास कर पाती हैं, उन्हीं आरती पर जिन्होंने इतना सारा कुछ किया था। जब आपको याद होगा वो सब एपिसोड जहां शुरुआत के पहले दूसरे हफ्ते में ही बहुत सारा कुछ हुआ था आरती और रश्मि के बीच में, जहां बहुत कुछ आरती ने रश्मि के बारे में कहा था, रश्मि ने आरती के बारे में कहा था, और बहुत ही सारे डिस्प्यूट्स होते थे जो आरती ने सिद्धार्थ शुक्ला के साइड रह करके रश्मि से लड़ा था, बल्कि 2 कदम आगे जाके सिद्धार्थ से आगे जाकर लड़े थे। अब ये घर तो ऐसा ही है, यहाँ कोई रिश्ता परमानेंट नहीं रहता, तो फिलहाल लग रहा है कि आरती और रश्मि साथ में खेलने वाले हैं। आपको क्या लगता है आज के पूरे इस एपिसोड के बारे में, रिव्यू के बारे में, और बनती बिगड़ती इन केमिस्ट्री के बारे में, और सलमान खान ने किन किन लोगों के लिए क्या क्या पॉइंट आउट किया उसके बारे में जो मैंने आपसे कहा, ज़रूर मुझे बताइए। और साथ ही साथ सिद्धार्थ शुक्ला ने जिन जिन लोगों को शतरंज के मोहरे बनाया, आपको क्या, आपके हिसाब से क्या वही मोहरे सही हैं या आप किसी और को देखते हैं, ज़रूर बताइएगा। और बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए फीफा फूज, और साथ ही साथ अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए, और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। बाय।